ऐसे रियल स्टेट मालिक की कहानी जिन्होंने मिडिल से अपनी तालीम छोड़ी, करियाना की दुकान पर काम किया, गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई, वहाँ किस्मत आजमाई और उसके साथ साथ मेहनत का ये सिलसिला चलता रहा और आज एक रियल स्टेट ग्रुप के मालिक बन गए। मुझे किसी के अंडर काम करना मुझे नहीं अच्छा लगता। जिस काम का शौक हो ना तो वो उस काम करने में फिर वो मज़ा आता है कि आप वक्ती पैसे को कामयाबी कहें, मैं पैसे को कामयाबी नहीं कहता। मैं उन रिश्तेदारों का, उन दोस्त अहबाब का, उन लोगों का, सबका, इवन के जिन्होंने मुझे इनकार किया तो उनकी इनकार में मेरी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने ना जॉब में एक रास्ता रखा है, लेकिन ये जो कारोबार है इसमें 9 रास्ते हैं। जो बिजनेसमैन, जो कारोबार है, जो ताजर है, वो एक डिसीजन लेता है, लेकिन उसके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, मैं इसलिए कारोबार की बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे रियल स्टेट मालिक की कहानी जिन्होंने मिडिल से अपनी तालीम छोड़ी, करियाना की दुकान पर काम किया, गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई, वहाँ किस्मत आजमाई और उसके साथ साथ मेहनत का ये सिलसिला चलता रहा और आज एक रियल स्टेट ग्रुप के मालिक बन गए। मेरे साथ इमरान शेख साहब मौजूद हैं। इनकी जो मोटिवेशनल कहानी है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, मिडिल के बाद यानी 8वीं जमात में तालीम छोड़ना पड़ी, करियाना की दुकान पर काम किया, इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतने बड़े बड़े ख्वाब कहाँ से देखे थे? ख्वाब देखे नहीं, हालात ने दिखाए। ठीक है। तो उस वक्त ख्वाब नहीं थे, उस वक्त ज़रूरत थी। ज़रूरत फैमिली की, अपनी, और ज़ाहिर है ख्वाहिश थी, बचपन था, खेल भी जितने खेल थे, पढ़ाई थी, जो दूसरे दोस्तों को देखते थे, बच्चों को देखते थे, वो कुर्बान भी किए। लेकिन जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अपनी किस्मत पे फ़ख्र करता हूँ। कभी सोचा है कि अगर मास्टर्स कर लिया होता, तालीम जारी रहती, तो ये इतनी बड़ी जो है वो अपना बिजनेस ना खड़ा करते बल्कि किसी कहीं जॉब कर रहे होते? देखें, जॉब पता नहीं क्यों, एक जब 8th क्लास में जब हमारी बात हुई, टीचर्स ने कहा कि क्या बनना चाहते हो, तो उस वक्त वैसे ही मुझे कुछ समझ नहीं आई। कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अच्छा। ये अल्फाज थे और कैसे थे कि मतलब कि जॉब मुझे पसंद नहीं थी, मुझे किसी के अंडर काम करना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उस वक्त भी अगर कोई मुझे डांटता या कोई चीज़ है, कुछ सीखने के लिए तो ठीक है, एक उस्ताद तक तो ठीक है, लेकिन किसी के पास काम करके और पैसे लेना वो नहीं समझ आती थी। तो ऐसी सिलसिला चलता रहा। जो आपने काम शुरू किया, किसी करियाना की दुकान पर काम शुरू किया था, उस वक्त क्या सोच थी कि घर वालों को सपोर्ट करना है या फिर अपना कुछ ना कुछ एक मुकाम बनाना है? नहीं, उस वक्त मैंने आपको बताया वो उम्र ही नहीं थी। वो उम्र थी ज़रूरत की, अपनी फैमिली की सपोर्ट की। ज़ाहिर है ज़रूरियात इस तरह की थी। वालिद साहब मेरे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, ठेकेदारी, उनकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं विद मटेरियल में, अगर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर विद मटेरियल गलत डिसीजन हो, रेट गलत हो, तो वो आपको लॉस देती है। तो उसमें सिस्टम था, बस मुझे लगा कि मैं अपने वालिद साहब की सपोर्ट करूं साथ में। और फिर सफ़र शुरू हुआ और चल 97-98 की बात है ये। तो मैं बहावल नगर के कुरैश कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। आज भी मेरा दिल है उस बस्ती में। लोग जानते हैं क्योंकि उस स्टोर में उस बस्ती के लोग ही आते थे, तो मेरे अपने ज़्यादा हैं वहाँ पर। तो वो करते करते 2-3 साल, 4 साल किया है। उसके बाद कराची जाना हो गया, मेरे ताया रहते थे। तो क्योंकि हमें बिज़नेस का पता नहीं था, लेकिन मेहनत की है अपना घर का सिस्टम चलाने के लिए। कुछ लेन देन वाला सिलसिला था, वो तारा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी नहीं। सारा स्टोर ही कह लें, उस वक्त छोटी सी दुकान थी, तो वो सारी क्रेडिट पे थी। तो उसका सिस्टम चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह कोई तजर्बा हुआ उस वक्त, और 3 साल के टाइम के बाद फिर जब दुकान बंद की तो मैं कराची गया और अपने कज़न के साथ गारमेंट्स में, उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में पहली बार गारमेंट्स की फैक्ट्री में गया। तो मैंने कुछ वहाँ पे काम किया। तो 1 साल के बाद जब मैं वापस आया तो वालिद साहब फिर 2004 का टाइम, 3 या 4 में
उन्हें यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहाँ के डॉक्टर थे लाहौर में, तो फिर हम मुस्तफ़ा टाउन में पहला घर बनाया था। तो मैं वालिद साहब के साथ, ठीक है। अबू मुझे ले आए थे, तो उनके साथ मैं कंस्ट्रक्शन के काम में उनके साथ होता था। लेकिन मुझे काम पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने अपने बड़ों को देखा। उस वक्त ये सोच नहीं थी कि इस कंस्ट्रक्शन में शायद तरक्की नहीं है, क्योंकि हम अपने बड़ों को देखते थे ना। तो काम का तरीका था, उन्होंने बड़ी मेहनत की है हमारे लिए। तो मैंने जो मुझे शौक़ था वो गारमेंट्स का था। तो मुझे उस वक्त भी लगता था कि जिस काम का शौक़ हो ना, तो वो उस काम करने में फिर वो मज़ा आता है कि यार, मतलब कि वो बर्डन नहीं लगता, वो ड्यूटी नहीं लगती। तो फिर मैं गारमेंट्स के काम के लिए अपना यहाँ पर मैं जब लाहौर आया तो मैं लोगों से पूछ रहा था। उस वक्त नेट का दौर नहीं था कि गूगल पे सर्च किया वो गारमेंट्स आ गए, तो वो लोगों से पूछना पड़ता था। तो मेरा यहाँ जानने वाले भी नहीं थे। तो फिर मैंने जद्दा एक निटवेयर है, मिर्ज़ा कदीर साहब की फैक्ट्री है, तो उनके पास जॉब की और 2800 रुपये तनख्वाह मेरी 2004 में लगी। अच्छा। तो वो लर्निंग के लिए, क्योंकि वो जॉब थी नहीं उनके पास, वो ज़बरदस्ती की जॉब मिर्ज़ा साहब से मैंने ली थी। आज भी मैं मिर्ज़ा साहब से मिलता हूँ, मेरे बॉस हैं, तो मेरे मौसिन हैं वो, तो मैं उनसे मिलता हूँ। तो मैंने उनसे 2800 की जॉब ली। तो उस दौरान ही मैंने मार्केटिंग का उन्हें ज़िक्र कर दिया था 2-4 दिन में कि मैं मार्केटिंग का शौक़ रखता हूँ। तो मिर्ज़ा साहब ने मुझे फिर कहा कि यार तुम्हारे पास एक दिन है संडे का, तो उसमें कर लिया करो। तो मैंने वो संडे वाले दिन ही अपने भावल नगर से ही शुरू किया। तो मुझे भावल नगर से तकरीबन कोई 40,000 का ऑर्डर मिला था। अच्छा। पहले दिन में। तो ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, क्योंकि नीयत साफ़ थी, एक जुनून था कुछ करने का। वहाँ से मुझे हुआ कि नहीं, अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम ही काम दिलाता है। क्या समझते हैं कि एक बिज़नेस कामयाब बनाने के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है, पैसा होना ज़रूरी है, आपकी नीयत साफ़ होना ज़रूरी है? सबसे अहम एलिमेंट क्या है? सबसे पहले इंसान की नीयत साफ़ हो। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचें तो आप कामयाब हो जाएं। अच्छी सोच वाला बंदा ही कामयाब होता है। ठीक है। तो ये मेरा ईमान भी है, और आप दूसरों के लिए अच्छा करते जाएं। अल्लाह की ज़ात है जो आपके लिए रास्ते आसान करती जाती है। अमूमन समझा जाता है कि बिज़नेस जो मैन होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि दूसरों को चुना कैसे लगाना है और कैसे निकलवाने हैं पैसे। ये अमूमन आम टर्म्स यूज़ होती है ना, तो आप तो कोई और ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसा कमाना कामयाबी नहीं है, इज्जत के साथ पैसा है, लोगों की दुआओं के साथ पैसा है, ये कामयाबी है। ठीक है। और जो जिस पर अल्लाह की रज़ा होती है ना, अल्लाह उसके दिल में बड़ी चीज़ें डाल रहा होता है। क्योंकि जो काम करते हैं वो दिखाते नहीं हैं। जो अल्लाह के मामलात होते हैं, अल्लाह को हिस्सेदार बनाते हैं, ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने करीबी लोगों का ख्याल करते हैं, ये वो लोग होते हैं। जो चूना लगाने वाले या इस किस्म के जो टिपिकल है, वो बिज़नेसमैन, मैं तो नहीं समझता वो बिज़नेसमैन है। और वो कभी भी वो सुकून में नहीं होते, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही होते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप वक्ती पैसे को कामयाबी कहें। मैं पैसे को कामयाबी नहीं कहता। मैं अच्छा, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, बड़ा आसान लग रहा है कि शायद 8वीं क्लास से मैं स्कूल छोड़ दें देखने वालों के लिए, हाँ जी, और उसके बाद करियाना की दुकान पे काम करें और आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताइएगा। जैसे स्पेशली आप जिक्र कर रहे थे कि एक मोड़ ऐसा आया कि नुकसान इतना हो गया, दोबारा ज़ीरो पे आ गए, कोई गलत साइड पर जाने का भी चांस मिला, वो क्या कहानी थी? मैंने गारमेंट्स का जब काम किया तो क्रेडिट के सिलसिले पे किया, क्योंकि मेरे 6 बहन भाई हैं छोटे, और बड़े एहसास करने वाले, स्पोर्ट किए उन्होंने भी मुझे बगैर बताए पेट्रोल पंप पे भी काम किया है। अच्छा। अपनी फ़ीस के लिए, और मुझे तंग नहीं करते थे, मेरा बड़ा एहसास करते थे, मेरे वालिद साहब का बड़ा एहसास करते थे। तो मैंने गारमेंट्स का काम किया है, और उस दौरान हमने मतलब है कि बंद रोड पे जीन्स पैंट का काम किया। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था, और शायद मुझे इतने लोग नहीं जानते थे उस वक्त। तो अल्लाह की तरफ से शायद अल्लाह ने उनके दिलों में डाला हुआ था, उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे क्रेडिट पे देते थे। तो मैं क्रेडिट पे जीन्स लेता था और बेचता था, और फिर 3 हफ्ते के टाइम पे ऐसा सिलसिला मेरा बना, और ये काम जो है वो कुछ लाखों में चला गया था, कि 10, 15, 20 लाख में। मैं पेस मार्केट में कोई 17-18 शॉप्स पे गारमेंट्स देता था, और फैक्ट्री से लेके वहाँ दे के ये ट्रेडिंग चलती थी।
खैर फिर मैंने लाहौर से फिर पेशावर की तरफ, इस्लामाबाद पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पे देने लग गया। फिर मैंने अपना ही फिटर्स के नाम से जीन्स जो है वो बनाई। तो उसमें हमाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है, तो उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। तो वो हम लोगो बना के करते थे। ये सिस्टम चलते चलते बड़ा अच्छा टाइम था। और इसके साथ साथ मेरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, जो कि मैंने मलक साहब की स्टोरी 2004 में सुनी थी, वाई ब्लॉक गारमेंट्स की मार्केटिंग करते हुए, कि एक ऑफिस बॉय है कि उसने रियल स्टेट में माशाल्लाह इतना अच्छा और रिस्पांस मिला कि वो कुछ 40 से 50 लाख रुपए कमा गया और बड़ा कामयाब है। मैं उसका नाम नहीं जानता, अभी दोस्त ने शायद वो एक नाम लिया कि वो ही थे। तो मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ और मैंने फिर मलक साहब की स्टोरी इस पे मलक रियाज साहब की, ठीक है, मलक रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब, ये पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड दे गए रियल स्टेट का कि लोग जो है लोगों को बता गए कि रियल स्टेट क्या होती है। वरना एक टिपिकल डीलर, लोगों का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता था, वो टोकन बयाना गलत रजिस्ट्री हैं, वो ट्रेंड ख़त्म कर गए। ये बता गए, ये बेसिकली नई जनरेशन को बता गए कि रियल स्टेट का बिज़नेस क्या है, और लोग अब यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आ भी रहे हैं। खैर हमने उस वक्त ये सिलसिला शुरू किया था, तो साथ साथ मेरा थोड़ा थोड़ा जो है वो इंटरेस्ट इसमें होता गया। किसी का प्लॉट दिला दिया, सोसाइटियों की इन्फॉर्मेशन, इनकम नहीं होती थी उस वक्त, लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी गई है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी कामयाबी में शामिल होती हैं। ठीक। 2014 में जब मेरी शादी का टाइम आ गया, 24 जनवरी, तो मैंने कुछ सिस्टम में, हम मिडिल क्लास लोग, फैमिली को सपोर्ट, एक सिस्टम, एक सादे लफ्ज़ों में जुगाड़ कि यार इज्जत भी बनी रहे काम में और ज़रूरतें भी किसी तरह पूरी करें। यहाँ से कर्जा लिया, इधर से कर्जा लिया, मैनेज किया, अपने काम में कर लिया। क्योंकि हमारी जो शादी या अल्लाह माफ़ करे कोई गमी खुशी होती थी, तो वो हमारा कर्जा ही होता था। हमें अपने काम को भी छोड़ना पड़ता था और अपनी जो है किसी न किसी दोस्त से लेते भी थे। और जब ऐसे हालात होते हैं ना, फिर दोस्त भी कोई नहीं होता, रिश्तेदार भी कोई नहीं होता, बस अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह ताला वसीले बनाता है, पता नहीं कैसे बनाता है। 2014 में जब मेरी शादी का टाइम आया, तो मेरे एक दोस्त ही बन गए थे जो मेरे क्लाइंट थे पेशावर में। मेन स्टेक मेरा वहाँ लगा हुआ था। उस वक्त मेरा मेन स्टेक था 10-12 लाख रुपया, जिसमें से 3-4-5 लाख मेरा खर्चे निकाल के बचा हुआ था, बकाया मेरा मार्केट का था। तो उनसे नुकसान हुआ, तो उन्होंने 16 जनवरी को चेक बाउंस की और नंबर बंद कर लिया था। वो शादी वाले दिन चेक बाउंस हो गया। 24 तारीख को शादी है, 16 को चेक बाउंस हुए। 2 दिन मेरे साथ बात की है उन्होंने, 18 को, 19 को नंबर बंद। तो मेरी मार्केट में जो रिप्यूट की वजह से मैं एक क्रेडिट पे लेता था, देता था, तो मार्केट में थोड़ी सी हवा चली। 2-4-5 लोगों ने उन्होंने कहा कि इमरान साहब मार्केट के पैसों से शादी करवा रहे। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि इज़्ज़त बड़ी चीज़ है, और फिर साथ में सिस्टर की भी शादी थी। मेरा एक दोस्त है फ़हद, जो आज भी मेरे साथ है इधर। सिवाय उसके मुझे पूरी दुनिया में किसी ने पैसे नहीं दिए। मैंने उससे बात की, तो उसके पास दरम, दुबई का दरम होता है, उसके पास 1000 दरम था। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसको कहा कि यार पैसे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई और बंदा नहीं था जिसे मैं पैसे मांगता। तो देते भी नहीं, कुछ किसी के पास था भी तो मुझे पता कि उधर से इनकार होगा, तो मैंने इसलिए नहीं। तो शादी का टाइम था, मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने 1000 दरम जो है मेरे छोटे भाई को मैंने भेजा, और उसने वो दे दिया, और वो मेरी शादी पे नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि यार क्यों नहीं आए। उसने मुझे कहा कि यार, मैंने काफ़ी इसरार किया, तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1000 दरम था, जो मैंने तेरी शादी में आना था, एक बड़ी गाड़ी करवानी थी और ख़र्चा करना था, मैं इसलिए नहीं आया। तो आज मेरा वो दोस्त मेरे साथ है। उसमें मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे मुखलिस दोस्त थे, तो वो मैं अपने साथ ले आया हूँ। बहरहाल 2014 के बाद खैर ये मामला तो हुआ। उस वक्त जो मिडिल क्लास लोग, नोंदरे वाला सिलसिला होता है, वो एक सिस्टम सारा करके हमने वलीमे का एक सिस्टम, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और हो गया। अच्छा, उसके बाद वो जो पैसे थे, मार्केट में कर्ज़ा हुआ 10 से 12 लाख रुपया, मेरे लिए सारा कुछ वही था। फिर रिश्ता होना,
फिर ससुराल वालों को पता चलना कि पहला का काम कैसा था और शादी के बाद ही ये कैसे हालात हो गए। तो ये चीज़, ये जो इंसल्ट, ये बंदा जो एक लगता है कि यार मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, हालांकि मैंने झूठ बोल के ऐसी कोई शादी नहीं की थी या किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, रिश्तेदारों को। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है। लेकिन मुझे लग रहा था कि जो स्टोरी चल रही थी वो लोगों को ये लगेगा। उस वक्त मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि 2 दोस्तों ने कि जी हम एक कोई मैच का फिक्सिंग का काम है वो करते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, इतना टेंशन ना लें, ये पैसे ऐसे आ जाएंगे, फ़लाँ जुआ एक किस्म का जुआ, जो मैच फिक्सिंग का जो है वो जुआ है। जब इतनी मुश्किल हालात में ना शैतान भी वर्गलाता है, तो उस वक्त ना थोड़ा सा तो मैं मायूस हुआ, थोड़ा सा बैठा, फिर मैंने उसको कन्वेंस हो गया, कन्वेंस हुए वो गए। तो मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने और अब्दुल्ला भाई ने जो मुझे कहा ना कि मोटिवेट करने के लिए करें, मैं जेन्युइन वहाँ पे अल्लाह के आगे रोया कि अल्लाह मैं ऐसा रिज़्क नहीं चाहता, मुझे इस रास्ते से बचा, मुझे ऐसे हर रास्ते से बचा। तू गफूरुर रहीम है। मैंने मन्नत नहीं मांगी आज तक, मैंने जो भी किया ना अल्लाह से मांगा, और गफूरुर रहीम है और वो पूरा करता है। मुझे नहीं पता चला कि 2 दिन के बाद मेरे ही एक रिश्तेदार मुझे घर सेल करने के लिए बुलाते हैं। वो घर जो 2 साल तक बिक नहीं रहा था, रीज़न ये थी कि उस गली में सीवरेज का पानी खड़ा होता था। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैं गया वहाँ के डीलर से मिला, तो मुझे 3 दिन में कोई 2 से 3 क्लाइंट लग गए उसके। तो जब 2-3 क्लाइंट लगे तो मेरी डील इतनी इजी हुई, मुझे पता ही नहीं चला। ये अल्लाह की ज़ात ही करने वाली, अल्लाह ने दिलों में डाला हुआ था लोगों के। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको घर बना के देता हूँ। तो वो वाहिद मियाँ बीवी हैं, अल्लाह बख्शे शहबाज भाई को, अल्लाह उन्हें जन्नत व फिरदौस में जगह दे, उनकी डेथ होगी। और वो मेरी रिश्ते में खाला लगती हैं, लेकिन वो मेरी बहनों की तरह है। अगर दुनिया में किसी ने ट्रस्ट किया है तो इन 2 मियाँ बीवी ने। पहला जो आपको कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला, वो कोई 56 लाख का विद प्लॉट मिला था, जो अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया जो मुझ पे कोई नहीं करता था। तो उस ट्रस्ट पे मैंने अपना घर शुरू किया पार्क व्यू में उनका। और जब घर शुरू किया तो मुझे विद इन कोई 2 मंथ, 2 महीने के अंदर ही मुझे एक कोई 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट और वहाँ पे मिला। फिर वो मैंने शुरू किया तो कोई 1.5 महीना 2 महीने और लगे। ये टोटल प्रोसेस आ गया कि 3 महीने के बाद 4 महीने में मेरे पास वहाँ पर कुछ 6-7 कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसमें से लेबर रेट और कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल के थे। यानी राउंड अबाउट अमाउंट बनाऊँ तो कुछ 2-2.25 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले। और मैंने ऐसे ही लोग मेरे साथ जुड़ते गए। और कंस्ट्रक्शन का काम मुझे थोड़ा सा आता था, कुछ मैंने मिस्त्री, अब शायद वो बाजी सुन रही हूँ कि उनके घर पे मैंने अड्डे की लेबर लगाई थी पहले दिन क्योंकि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन काम मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया था। तो ये कोई 7-8 प्रोजेक्ट मिले। तो उसके बाद मेरा वो जो कर्जा था वो भी कोई 12 लाख रुपए मैं कोई 3-4 महीने में क्लियर कर गया था। यानी कि वो जो एक शादी के दिन चेक बाउंस होने का मामला था, वो आपको दोबारा रियल एस्टेट की तरफ ले आया। वो मुझे सपोर्ट कर गया मेरी कामयाबी में। मैं आज उस दोस्त का मशकूर हूँ जिसने मेरे पेमेंट नहीं दी थी मुझे। मैं उन रिश्तेदारों का, उन दोस्त अहबाब का, उन लोगों का, सबका, इवन के जिन्होंने मुझे इनकार किया, तो उनके इनकार में मेरी कामयाबी है। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त और मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी। आज लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिग्रियां उठा के, मास्टर्स PhD की डिग्रियां उठा के नौजवान फिरते हैं, जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि जॉब जो है ना, जॉब वो लर्निंग होनी चाहिए, एंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला ने ना जॉब में एक रास्ता रखा है, लेकिन ये जो कारोबार है इसमें 9 रास्ते हैं। वो कैसे? देखें, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ लर्निंग के लिए। जॉब एक कदम पे गुर्बत है, एक सैलरी ना मिलने पे कर्जई है, और 2 सैलरी ना मिलने पे डायरेक्ट गरीब है। आप जब कारोबार का सोचते हो ना, तो आप
एक कारोबार करते हो, एक डिसीजन है। अगर मैं मलक रियाज साहब की बात करता हूँ कि मलक रियाज साहब, शायद कुरैशी साहब ने जो विज़न लेके चले, तो आज लाखों लोग उनके पास जॉब भी कर रहे हैं एक बंदे के डिसीजन से। हम फ्यूचर में अब 300 घर शुरू करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 1 में। तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि इजी मनी रियल स्टेट में है। कंस्ट्रक्शन का मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया कि एक कंस्ट्रक्शन के काम से कितने बंदों का रोज़गार खुलता है, कितनी जॉब्स, जिसमें होटल्स भी हैं, मज़दूर लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, सेंट्री, बिजली, कारपेंटर, कितने लोग हैं एक बंदे के डिसीजन से। जो बिजनेसमैन, जो कारोबार है, जो ताजर है, वो एक डिसीजन लेता है, लेकिन उसके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, मैं इसलिए कारोबार की बात करता हूँ। ज़बरदस्त। क्या समझते हैं कामयाबी का राज क्या है? सबसे पहले तो ना, ये मेरा ईमान भी है और हकीकत भी है कि अपने काम में अल्लाह को हिस्सेदार बना लो। अल्लाह को हिस्सेदार बनाएं और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, बस ये कामयाबी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीनन आपकी स्टोरी बहुत से देखने वालों के लिए एक मोटिवेशन बन सकती है और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोगों को साथ लेकर चलते रहेंगे। नाज़रीन, ये थे इमरान शेख, जिन्होंने अपनी मिडल से तालीम छोड़ी, करियाना की दुकान से काम शुरू किया और आज ये आपको रियल स्टेट के ऑनर की सूरत में हमने आपकी इनसे मुलाकात कराई। एक ही फार्मूला है कि कामयाबी की इनका एक ही फार्मूला है कि एक तो दूसरों को साथ लेके चलना है और साथ साथ जो अपनी कामयाबी है उसको शेयर करना है, उसका क्रेडिट। तो वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आपकी आरा के मुंतज़िर रहेंगे।